स्वागतम स्वागतम गुरुवरे आपका स्वागतम स्वागतम गुरुवरे आपका स्वागतम स्वागतम गुरुवरे आपका स्वागतम गुरुवरे आपका स्वागतम स्वागतम गुरुवरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर जगत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर जगत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती जय हो पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जगबंद को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती करुणाभवारं सारसारं भवानी दैतं नमामि।
चार माला मृदाल आए अपार माला मुझसे कराए जम्बराय करि जम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय देव राम चंदा तुमेव तुमेव बंधु सखा देव विद्यालयं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव हरि ओम। अस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्रीसुपतिना भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधया हृदयोस्तबुद्धि श्रद्धा श्रतां कुलजन प्रभजस्लज्जा त्वां त्वां नता सपरिपालय देवी विश्वाम्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमदाङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्याम मलकोमिलांगं सीतासभारो विश्वामभागम् पाणो महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशम् रघुपति प्रियभक्तां वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे तू मेरी स्वामी
चरणन को वास। श्रोता सुखद सज्जन जरा तुम कर्म पथ पर आइए। लेना भगवान का संसार से तर जाइए। हो जाइए कटिबद्ध लेकर कसौटी कर्म की। एक बार मिलकर बोलिए जय जय सनातन धर्म की जय। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले अनमोल। वैसे ही कान्हा ना मिले भाव सहित राधे बोल। प्रेम सहित राधे बोल। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो राधे राधे। बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो श्याम श्याम श्यामा बोलो राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्णा बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्णा बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्णा बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्णा बोलो राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल। रचना राधे राधे बोलो रचना राधे राधे बोल बड़े अनमोल। बोल बड़े अनमोल रचना राधे राधे बोलो रचना राधे राधे बोलो वाणी में अमृत बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल। रचना राधे राधे बोलो रचना राधे राधे काली सेवा करते हुए
बरसाने वाली, राधे जी व्रत भानु दुलारी, राधे जी व्रत भानु दुलारी, राधे जी बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में। ये अक्षर अनमोल ओ रचना, राधे राधे बोलो रचना, राधे राधे अपनी वाणी में अमृत वाणी में अमृत ओ रचना, राधे राधे बोलो रचना, राधे राधे श्री राधे। राधे जी महाराज नचावे, राधे जी नंदलाल नचावे, राधे जी नंदलाल नचावे, राधे जी महाराज नचावे, राधे जी नंदलाल नचावे। सभी को नयनन में भर के, सभी को नयनन में भर के, सभी को नयनन में भर के, सभी को नयनन में भर के। अंतर के पट खोल ओ रचना, राधे राधे बोलो रचना, राधे राधे अपनी वाणी में अमृत घोल, वाणी में अमृत घोल ओ रचना, राधे राधे बोलो रचना, राधे राधे श्री राधे। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं बनवारी, बिन राधा नहीं बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं बनवारी। इनके चरण पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना। भटक नहीं डर गोल और
राधे राधे अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो श्याम श्याम श्यामा, बोलो श्याम श्याम श्यामा, बोलो श्याम श्याम श्यामा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण। कल से हमारी यह कथा जो है वह प्रारंभ हुई। कल श्री गणेश हुआ, कलश यात्रा के माध्यम से गणेश पूजन, पंचांग पूजन हुआ। आज प्रतिष्ठा के संस्कार निमित्तार्थ जलादिवास आदिशक्ति भगवती का हुआ, शंकर भगवान का हुआ, और आज की यह प्रथम सभा जो है प्रारंभ हो रही है। और आप सब लोग बड़ा भागी हैं जो भगवान की इस कथा का आयोजन किया और कथा सुनने के लिए सब इस कथा प्रांगण में आकर के बैठे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जहाँ कथा होती है वह जगह जगह नहीं रहती, वह स्थान स्थान नहीं रहता, वह जो है तीर्थ बन जाता है। कहीं भी आप, कहीं यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, भागवत जी की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी पुराण की कथा हो, कोई भी कथा यदि हो, यज्ञ हो, तो ऐसी जगह फिर जगह नहीं रहती, वह तीर्थ समान होती है। तो आप कहाँ बैठे हैं? तीर्थ में। और तीर्थ में काय के लिए जाता आदमी? स्नान करने के लिए। तीर्थों में जाते तो डुबकी लगाते कि नहीं? तो ये तीर्थ है। अब यहाँ डुबकी लगानी है तो डुबकी काय में लगाओगे? यहाँ कोई नदी तो बह नहीं रही, यहाँ कोई तालाब नहीं है, कोई जलाशय नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ ज्ञान रूपी गंगा प्रभावित हो रही है। ये ज्ञान रूपी गंगा में आपको जो है डुबकी लगानी है, आपको अवगाहन करना है। तो ये ज्ञान रूपी गंगा जो है निरंतर 26 तारीख तक आपके यहाँ चलेगी। 26 तारीख तक जितने भी धर्म प्रेमी बंधुगण यहाँ पर आकर के अवगाहन करेंगे तो भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे। तो भगवान की जो कथा है वह ऐसे ही आयोजित नहीं होती। आप कई दिनों से विचार बना करके रखे होंगे कि हमको कथा करनी है। कई लोगों ने भी बनाया होगा, पर जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तब तक ऐसे अनुष्ठानों का, ऐसे कार्यों का योग नहीं बनता। रामायण में वर्णन आता है कि ये कथा जो है ऐसी सुनने को नहीं मिलती, सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। और जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, कथा में नहीं जाओगे, तो ज्ञान नहीं आएगा। कली काल में कथा ही मनुष्य को जो है वह प्रभावशाली बनाती है। तो कथा वह होनी चाहिए, कथा बहुत होती है,
आजकल तो भागवत कथा सत्यनारायण कथा बन गई, घरों घर होने लगी। तो कथा वह होनी चाहिए जो आपके जीवन की व्यथा को मिटा दे, तो वह कथा। तो फिर तो कथा बहुत हो रही है और सब लोग इस कथा में आकर के नहीं बैठेंगे। गांव में कोई इतने ही लोग थोड़ी और भी रहते हैं, पर क्यों नहीं आए? उसका एक कारण होता है हमारा। उसका कारण ये है कि उन पे परमात्मा की कृपा नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन ही है, कहा गया है, बाबा अपनी चौपाई में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न, जब तक राम जी की कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक जो है भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल सकती। और जब तक कथा नहीं सुनेंगे महाराज, तब तक ज्ञान नहीं होगा। कथा जो है हमें कुछ ना कुछ देती है। हमेशा जब भी कथा सुनने जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ध्यान से यदि सुनोगे, उसको एकाग्र मन करके यदि कथा सुनोगे, तो जो है भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होती है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। पर आजकल कथाएं ऐसी होती है महाराज, कि आदमी मनोरंजन की दृष्टि से कथा करा रहा है, और जो सुनने वाले भी आते हैं शायद मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। यदि ऐसा विचार करके आए तो अपराध है, ऐसा नहीं करना। कथा मनोरंजन का साधन है। उन्होंने कहा घर में बच्चे तंगा रहे हैं, चलो कतई पंडाल में जाकर बैठे। कई लोग तो जो हैं उन्हें घर में नींद नहीं आती, उन्होंने कहा कथा पंडाल में जाकर सोएंगे। कई मिलते हैं हमको, महाराज हम तो गोली खा खा के घर में सोने का प्रयास करते हैं, परंतु नींद नहीं आएगी, और आपकी कथा में जैसे ही पहुंचे तो नींद आ गई। कई जो है ऐसे भी आते हैं, परंतु जो है भगवान की कथा हमें बड़े प्रेम से और श्रद्धा से श्रवण करनी चाहिए। वही कथा, और कथा वैसे ही नहीं मिलती। कथा श्रवण करनी है तो पहले जो है हमारे पुण्यों का उदय करना पड़ेगा, और आप लोगों के पुण्यों का उदय हुआ। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है महाराज, तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, वैसे नहीं होता। कहा गया है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा में
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारणासम विदाय ही ततोदयते विवेकः। बोले जब हमारे भाग्यों के पुण्यों का उदय हो, पूर्वजों की कृपा हो, हमारे जो पूर्वज परमात्मा की कृपा हो, तब भगवान की कथा का आयोजन होता है और कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने को लिए मिलती है और भगवान की कथा बड़ी मंगलमय है, पापनाशनी कथा होती है। कथा श्रवण से पुण्य लाभ अर्जित होता है। ये भगवान का नाम सुनने के लिए है। ये कान और आंख, इससे आप जैसा दृश्य देखोगे महाराज, जैसा सुनोगे वैसे आपकी मन की प्रवृत्ति होगी। आप गलत चीज देखोगे आंखों से तो गलत विचार मन में आएंगे, अच्छी चीज देखोगे अच्छे विचार आएंगे। गलत चीज सुनोगे तो गलत विचार आएंगे, अच्छी चीज सुनोगे अच्छे विचार आएंगे। और जिनके कानों में भगवान का नाम नहीं जाता उनके कान फिर कान नन्हे मारे। उनके कान क्या है? बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण हृदय भवन समाना, श्रवण हृदय भवन समाना, श्रवण हृदय भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण हृदय यही भवन समाना। जिनने अपने कानों से भगवान की कथा न सुनी उनके कान कान नन्हे। श्रवण रंध है, श्रवण रंध यानी सर्प के रहने की जगह। सर्प कहाँ रहता? बिल में। बोले आपके कान सिर्फ बिल के समान है, कोई काम के कान नहीं। भागवत जी में कथा आते हैं कि एक राजा हुए भगवान के भगत, जिनका नाम था पृथु महाराज। पृथु महाराज ने यज्ञ पे यज्ञ किए, इनके यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हो गए आकर। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? तो पृथु महाराज कहते हैं कि आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया। ये धन संसार की धन दौलत तो सब मोह माया है, नष्ट होने वाली है, इसको लेकर क्या करेंगे? आप मिल गए, आपकी भक्ति हमेशा हमारे पास रहे, बस यही तो चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, यदि कुछ इच्छा हो तो मांग लो। बोले प्रभु जब आग्रह आप कर रहे हैं देने का तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले जी दो कान से ना मुझे आपका नाम सुन करके तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे आप 10,000 कान दे दो। बताओ, भगवान ने कहा कि दुनिया के लोग दो कान का सदुपयोग नहीं कर रहे और तुम 10,000 कान मांग रहे। बोले हाँ मेरे को 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा कहाँ कहाँ लगाएंगे 10,000 कान? बोले तुम्हारे दो ही कान में 10,000 कान की ताकत देता हूँ। तो ऐसे ऐसे भगवान के भगत हुए महाराज। हम दो कान का सदुपयोग नहीं कर रहे, भगवान के नाम नहीं सुन रहे, भगवान की कथा नहीं सुन रहे, और वो कैसे रहे होंगे जो 10,000 कान मांग रहे हैं? तो हमें निरंतर जो है परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। पर आदमी की कई बार ये मानसिकता बन जाती महाराज अभी यहाँ हो रही है, फिर चांदा मेटा में होगी, तो फिर न्यूटन में होगी, तो बरासिया में होगी, तो बड़कुई में होगी, कथा हो रही है। कहाँ तक सुने, कितनी सुने? वही पंडित जी है, वही राम जी, वही श्याम जी, वही दुर्गा मैया शंकर, वही तो कथा सुनाते, कोई अलग से तो है नहीं। जिसके मन में ऐसे भावना यदि ऐसी जागृत होती ना तो उनने फिर भगवान की कथा का मर्म नहीं समझ पाया। कहा जाता है राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा
जे सुनते अघाई राम कथा जे सुनत घाई राम कथा जे सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन नाई रस विशेष जाना तिन नाई राम कथा जे सुनत घाई विशेष जाना तिन नाई। जो राम जी की कथा को सुनकर के कृष्ण जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की कथा सुनकर के यदि अघा गए ना, ऐसा यदि अपने आप को समझने लगी कि हम अघा गए, तो ये समझना कि आज तक उनने कथा का मर्म ही नहीं समझ पाए, भगवान के नाम का मर्म ही नहीं समझ पाए। भगवान का नाम बड़ा पावन है हमारा, बड़ा पुण्य। भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम ने एक दो को तारा, परंतु उनके नाम ने कईयों को तारा महाराज। कई तर रहे हैं और कई तरते रहेंगे। उनके नाम में बड़ी ताकत है। पर वैसी श्रद्धा से हम लें, जब वैसी भावनाएं भगवान के प्रति जागृत करें, तब उनके नाम का विषय में जितना कहे ना उतना कम। भगवान स्वयं भी यदि अपने नाम की बड़ाई करने बैठे ना, तो वो भी थक जाएंगे, पर उनके नाम की बड़ाई नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकाही नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाही नाम गुण गाई। बोले कहाँ तक उनके नाम की बड़ाई करें? परमात्मा के नाम की जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। ऐसा भगवान का नाम। आइएगा भागवत कथा के प्रथम श्लोक का वर्णन करें। पहला श्लोक भागवत जी में जो लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाद हेतवे। सच्चिदानंद आपने कई बार सुना होगा, सत सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो उसका संधि विच्छेद करो, लंबा शब्द है। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है हमारा? सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या? किसी ने पूछ लिया, बोले आपका धर्म क्या? तो आप बताओ हिंदू धर्म के, यही कहो सनातन के। अब सनातन धर्म का मूल कर्तव्य क्या है कि वो सत्य को धारण करे। ये है सनातन धर्म का कर्तव्य है कि रोज मंदिर जाए। मंदिर इसलिए ना जाए कि मंदिर से कुछ मिल जाए, परंतु आज की स्थिति ये है महाराज, यदि किसी दिन मंदिर में भंडारा बन गया, भंडारा यदि हो गया तो फिर जगह नहीं रहती मंदिर, और नहीं तो मंदिर में झाड़ू नहीं लग रहे, कोई जाता नहीं। और धोखे से चला भी गए ना कभी, जाकर के घंटा बजा दिया तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ मांग लिया। चढ़ोतरी होती 10 रुपए की और मांग होती 10 लाख की। थोड़ा बहुत नहीं मांगता,
ये आदमी यहाँ का बड़ा मतलब, बिना मतलब के कोई काम नहीं करेगा, स्वार्थी है। यहाँ का आदमी इतना स्वार्थी है महाराज, यदि माँ बाप के पास में कुछ धन दौलत है, माल खजाना है, तो उनकी इज्जत होती है, और नहीं तो स्थिति खराब हो जाती है। जब यहाँ का आदमी अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सकता, उनकी सेवा नहीं कर सकता, तो भगवान तो दूसरे हैं माना, उनकी खाक पूजा करेगा। और जब घर के माँ बाप रूपी भगवान प्रसन्न नहीं है, वो दुखी हैं बेचारे, तो तुम मंदिर के भगवान प्रसन्न कर लोगे, वो भगवान कभी प्रसन्न होने वाला नहीं होगा। पहले घर में जिनने हमें दुनिया दिखाई, जिनने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, हमें उनका जो है उपकार मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। वहाँ आजकल इतने अनाथ आश्रम बन रहे हैं, वृद्धा आश्रम बन रहा है, वृंदावन जाना कभी, गौरी गोपाल आश्रम, कितने अभी छिंदवाड़ा में भी जो है वृद्धा आश्रम है, वहाँ भी ढेर। अब जब सेवा होती घर में तो वो वहाँ काहे के लिए रहते, काहे के लिए आश्रम खुलते, घर में सेवा नहीं हो रही। तो इस संसार में जो है आदमी मतलब ही है, मतलब से ही काम करेगा, बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। पर भगवान जो है वह ये सब पसंद नहीं करते, उन्हें तो निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना होनी चाहिए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। इस कली काल में, इस कलयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने के बड़े सुलभ साधन बनाए हैं। कलयुग केवल नाम धारण, नाम से ही भगवान जो है कृपा कर देते हैं। उनका नाम यदि आप सच्चे हृदय, प्रेमानंद बाबा जी जो हैं वृंदावन के, वो तो एक ही बात कहते हैं, नाम जप करो, बस नाम जप करो, इसके अलावा कुछ करो ही मत, नाम जप करो, नाम जप पे जड़ा दो। और मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे, और शास्त्र भी वही कहते हैं कि आप यदि सच्ची हृदय अंतर आत्मा से भगवान का नाम जप करें तो भगवान जरूर कृपा करें। इस कली काल में आदमी इस कलयुग को बुरा कहता है, कलयुग बड़ा बुरा है, पर कलयुग बुरा नहीं मारा। आपने सिर्फ बुराई देखी, अच्छाई नहीं देखी। कलयुग की कितनी अच्छाइयाँ भरी है कलयुग में। कलयुग में आप दूसरे युगों की बात करें, सतयुग की बात करें महाराज, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी। 40,000 50,000 वर्ष तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। यहाँ तो भगवान का नाम लो, सच्ची हृदय अंतरात्मा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कई ऐसे भगवान के भगत हुए जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान का दर्शन किया। परंतु इस कलयुग का आदमी भगवान को भजता जरूर है। काय के लिए? उन्होंने कहा मेरा घर अच्छा चलना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे घर में 4-5 4 व्हीलर खड़ी हो जाए महाराज, तो उन्होंने कहा 6-7 मंजिला मकान बन जाए आलीशान है, मेरा नाम इज्जत हो, इसके लिए भगवान को भजता है। ये थोड़ी मिलता भगवान को भजने से है। राजा नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा। और भगवान की भक्ति जिन जिन ने करी, परमात्मा जरूर मिले महाराज। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने भगवान की भक्ति करी, संसार से उन्हें कुछ नहीं मिला, पर परमात्मा जरूर मिले। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी, मीरा को क्या मिला? उनके पति ने उन्हें जहर दे दिया था, पर भगवान की भक्ति में इतनी ताकत थी कि वो जहर अमृत बन गया था। दुनिया के लोग पत्थर मारते थे उन्हें, परंतु परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और आज ऐसा है महाराज कि मीराबाई की कविताओं में हम लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जिनकी आंखों में दिखाई नहीं देता, उनने भगवान की भक्ति करी, भगवान के नाम के पद लिखे, उन पदों पर आज पीएचडी कराई जाती है महाराज। ये सब परमात्मा की कृपा से।
भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो वह फिर जो है परमात्मामय हो जाता है। तो हमें जो है परमात्मा की कृपा को चाहिए। तो कृपा कैसे मिलेगी? जब हम सत्य को धारण करेंगे। हमें जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलना चाहिए, पर आज के समय महाराज सत्य कोई बोलता नहीं है, सब मिलावटी बोलते हैं, दाल लपेटी बात होती महाराज, सत्य कोई नहीं बोलता। यदि जिस दिन सत्य आप बोलना चालू कर दोगे ना, तो सबसे पहला झगड़ा घर के अंदर होगा, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता। झगड़ा कितना ही हो महाराज, सत्य बोलने वाला परेशान जरूर होगा, पर पराजित कभी नहीं होगा, जीत तो उसी की होगी। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हमें हमेशा जो है सत्य का अनुसरण करना चाहिए। बाबा अपनी चौपाई में कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना। हमारे सनातन का धर्म यही है, सत्य। इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं माना। जितने भी पुराण शास्त्र हैं वो सब यही बात कहते हैं कि हमें जो है धर्म का अनुसरण करना। तो सत्य क्या है? परमात्मा स्वरूप है। जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा उस दिन ये धराधाम चली जाएगी। धर्म के 4 चरण हैं, आगे कथा में बताएंगे कि धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है सत्य, दूसरा है दान, तीसरा है पवित्रता और चौथा है सत्य, पवित्रता, दान और दया। दया है तो दया वाला जो चरण है वो खत्म हो गया। आजकल कौन किस पे दया करता है? कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। दान की महिमा घट गई महाराज। कोई दान जो शास्त्र में लिखा हो उसके अनुसार कोई दान नहीं करता। शास्त्र में क्या लिखा है दान के लिए? शास्त्र में लिखा है कि अपनी आय का दशांश भाग जो है उसे दान कर देना चाहिए। अब दशांश भाग कौन सा होगा? जैसे आपने 100 रुपये कमाया तो उसमें 10 रुपये दान का है, 90 है आपका। यदि किसी से कहें 100 रुपये कमाने वाले से कि 10 रुपये दान कर दे तो वो कर देगा। अब कोई 1000 कमा रहा तो 1000 में कितना 100 रुपया वो भी दान कर देगा। कोई 10,000 कमा रहा है तो 1000 दान का है उसमें, वो भी कर देगा। और कोई 1 लाख कमा रहा उसे कहें 10,000 दान कर दे तो भी कर देगा। और कोई 10 लाख कमा रहा उसे कहें 1 लाख दान कर दे तो वो क्या कहेगा? 1 लाख कोई दान करने की चीज होती है? 1 लाख दान करवा रहे हैं, नहीं करेगा। तो दान की महिमा घट गई। पर ये हमें हमारे धन को यदि पवित्र रखना है ना, तो उस धन का हमें धर्म के रूप में उपयोग करना पड़ेगा। और यदि आपने धन को इकट्ठा करते गए तो वो धन ऐसा एक दिन विकृति उत्पन्न करेगा कि सबसे पहले आपके घर को बिगाड़ेगा। घर में ही उद्यम चालू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, बीमारियां चालू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से वो पैसा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि एक कुआं है, कुआं में पानी है पीने का, पानी निकालना बंद कर दो। 10 साल तक पानी मत निकालो, 10 साल बाद जाना वो कुआं के पास, उसका क्या हाल होगा?
वो कुआं का पानी दुर्गंध युक्त हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। ऐसी ये धन है महाराज, यदि इकट्ठा करते गए, बिल्कुल जोड़ते गए, अलमारी में गोदरेज में अपनी रखते गए, एक दिन ऐसा आएगा कि वो धन सबसे पहले आपके घर को बिगाड़ेगा। तो धन का सदुपयोग उसी समय है कि जो है अपनी नियम अनुसार उसे दान, मैं नहीं कह रहा कि आप किसी को दे दो, आप धर्म के काम में लगाओ, कोई मंदिर बनवाओ, कोई गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ, शिक्षा के लिए उसका उपयोग करो, गौ की रक्षा के लिए उसका उपयोग करो। तो ये धन जो है तभी पवित्र होता है जब उसका समय समय से दान होते रहे। फिर है पवित्रता। पवित्रता महाराज आज के जमाने में खत्म हो गई, पवित्रता नहीं बची। हाँ, पवित्रता की जगह में शुद्धता आई है। शुद्धता अलग चीज है, पवित्रता अलग है। शुद्धता कैसी आई? घर में टाइल्सें लग गई महाराज, मार्बल बिछ गया। पहले गोबर से लीपा जाता था, अब गोबर से लीपना बंद हो गया। अब तो ना जाने कौन कौन सा केमिकल डाल कर, उससे शुद्धता जरूर रहेगी परंतु पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता जो है गाय के गोबर से ही मिलेगी आपको, गाय के गोमूत्र से ही मिलेगी। वर्ण व्यवस्था की जो पद्धति है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। शास्त्रों में वर्ण की जो विशेषताएं हैं उनका अनुसरण करने के लिए हमें कहा गया। हमारे वर्णों के अनुसार जो है हमें काम को करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे अभी जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रहा सत्य, तो सत्य भी कुछ बचा है, इसलिए सब कुछ है। जिस दिन सत्य जो है समाप्त हुआ उस दिन ये धराधाम जो है चली जाएगी, ये रसातल में चली जाएगी धरती। कलयुग के नहीं देगी गाय, और गाय की ना बड़ी स्थिति खराब है महाराज। आज गाय की स्थिति खराब करने का जिम्मा हमारा ही है, हम उसे पाल नहीं रहे। हम लोभी हो गए, अधिक दूध के लिए भैंस पालते, गाय नहीं पालते। गाय जो है, मैं आपसे एक बात कहूं, आप कभी कोई देवी देवता की पूजा मत करो, कोई मंदिर न जाओ, कोई पूजा मत करो, रोज गाय की पूजा करो बस। क्योंकि गाय के अंदर पूरे देवी देवता मानो। एक तो गाय की पूजा हो गई, समझ लेना सबरे देवी देवता की पूजा हो गई, उसी के अंदर सबरे। पहली रोटी गाय को दी जाती है महाराज, रोज गौ ग्रास घर में निकलना चाहिए। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसका गोमूत्र और गोबर जो उपयोग होता, पर गाय एक ऐसी है जिसका गोबर और गोमूत्र भी उपयोग होता है। पर गाय की बड़ी स्थिति खराब है। तो यही कहा कि इस कलयुग के अंत समय में गाय दिखना बंद हो जाएगी। गाय को विकृत करने का काम ना और कुछ ये वैज्ञानिकों ने कर दिया हमारा। नस्ल और कुछ है, और उसे इंजेक्शन और कुछ नस्ल का लगाया जाता है, गाभिन और कोई दूसरी नस्ल से किया जाता है। आप बताइए ऐसा उचित है या अनुचित है महाराज? वो कब तक सक्सेसफुल होगा? ये फूलों को भी ऐसे ही किया। फूल में आज सुगंध खत्म हो गई, ये सब वैज्ञानिकों ने ना जाने वो क्रॉस कर के उन्हें जो है ऐसा बना। दिखने में तो बहुत अच्छे हैं पर सुगंध है ही नहीं उनमें। तो ऐसे ही गाय भी हो गई महाराज, उसे क्रॉस किया इधर की उधर। आप कभी जर्सी गाय का गूगल में सर्च मार के देख लेना, यदि पढ़ लिया तो दूध पीना बंद कर दोगे महाराज। ऐसी विकृत किया है इन वैज्ञानिकों ने, दूध पीना बंद हो जाएगा महाराज। कैसे बनी है जर्सी गाय? आजकल उसी को पालता आदमी। यदि शुद्ध हमें यदि पूजा करनी है तो शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए। शुद्ध देसी गाय, उसी का दूध जो है पूजा में उपयोग हो, उसी का दही, उसी का घी। और यदि शुद्ध देसी गाय का नहीं मिल रहा तो इससे अच्छा तो फिर भैंस का है हमारा। भैंस का उपयोग करो आप, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध नहीं मिल रहा, पर शुद्ध यदि उपयोग करना चाहें गाय का तो सिर्फ देसी गाय का। आप दूसरी गायों का तो उपयोग करोगे तो सब उससे अच्छा फिर भैंस है। तो हमारे यहाँ जो है बताया कि गाय दिखना बंद हो जाएगी। फिर कहा
कि ब्राह्मण जो है वो अपने धर्म से नष्टहीन हो जाएंगे, अपने धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, ब्राह्मण का जो धर्म है। और आज के समय में आप देखना, जितने ब्राह्मण इनमें कथावाचक उतने दूसरे लोग हैं। धर्म का उपदेश करने के लिए ब्राह्मण को बनाया, पर ये धीरे धीरे देखो, जिसको यदि ज्ञान है ना तो वो प्रवचन कर सकता है। हम ये नहीं कहते प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, प्रवचन कर सकता है, पर ये व्यासपीठ की जो मर्यादा होती है वह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कही गई है। आदमी ने तो यहाँ तक प्रश्न चिन्ह कर दिया, इस संसार के ऐसे ऐसे लोग मैंने कई बार मोबाइल में देखा करते हैं कि उन्होंने कहा महाराज जब पूरे शास्त्र पूरे धर्म जो है ब्राह्मण ने लिखे ही नहीं, दूसरे ने लिखे हैं। आप बताया कि भीमर समाज के लोगों ने पूरे ग्रंथ लिखे, वेद व्यास जी जो हैं उनने पूरे ग्रंथ बनाए, तो उन्हें कह दिया ढीमर है उन्हें। अब सब विवेचना कहीं से थोड़ी सी देख ली और उसके बाद में बोल दिया, ऐसा है नहीं। बाकी वो वेद व्यास जी किसके पुत्र हैं? पाराशर मुनि के पुत्र हैं और सत्यवती के पुत्र हैं। तो सत्यवती मत्स्यगंधा थी, मछुआरे के यहाँ वो रहती थी, परंतु मछुआरे ने उसे पैदा नहीं किया। एक मछली के पेट से निकली थी सत्यवती, मछुआरे के यहाँ वो पैदा नहीं हुई, उसके वीर से उसके अंश से पैदा नहीं हुई, वो तो मछली के पेट से निकली। तो आप कैसे कह दो कि महाराज की वेद व्यास जी जो हैं वह ढीमर के पुत्र हुए? वो तो ब्राह्मण के ही कहलाएंगे। तो कई जो है विवेचना करने वाले अपने अपने मन से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, समझ में आती नहीं। इधर बाबा जो रामायण लिखी उसे भी जो है उनने कहा वो तो निम्न जाति के थे, कौन? वाल्मीकि। उन्हें ये बता दिया जो कि वह प्रचेता के 10वें पुत्र हैं महाराज वाल्मीकि। प्रचेता ब्राह्मण थे, कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मण ने ही जो है वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। 2 ग्रंथ उनका ज्यादा प्रचलित है, एक भागवत जी और एक रामायण। बोले वो तो तुम्हारे ब्राह्मणों ने लिखा ही नहीं। मैं नहीं कहता कि ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, ये हैं, पर जो शास्त्र कहता है वो मैं आपको कहता हूँ कि ये व्यासपीठ का अधिकार जो है ब्राह्मणों को है, महिलाओं को भी नहीं है। यहाँ तक लिखा शास्त्रों में कि महिला के मुख से यदि जो वेद शास्त्र की बातें सुनेगा तो वो पाप का भागी होगा हमारा, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। जो महिला, यदि महिलाओं का काम है कि वो सिर्फ रामायण पढ़ें और वेद शास्त्रों को सुने, सुनकर के अपने बच्चों को शिक्षा दें, इसके लिए उनको बताएं। अब आजकल तो सब महिलाएं जो हैं बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय कथावाचक बन गई और कथा कर रही है हमारा। ये सब जो है कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जो है विवाह सबका नहीं होगा, इसमें लिखा है अंत समय का कि विवाह सबका नहीं होगा कलयुग में। जिसके पास में धन है, रूप है, यौवन है, ताकत है, माल खजाना है, उसका विवाह होगा। और कोई गारंटी नहीं कि उसके साथ वह स्त्री जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगी। उसका मन पलटा तो वो दूसरे के साथ में रहने लगेगी। महिलाओं के लिए लिखा कि महिलाएं जो हैं वस्त्र आभूषण से, सोना चांदी से अपना श्रृंगार नहीं करेंगी। श्रृंगार काहे से करेंगी? अपने नाखूनों से और बालों से वेद शास्त्रों में लिखा है कि महिला को कभी नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए और कभी बाल नहीं काटना चाहिए। तो उल्टा होता महाराज, वो नाखून बढ़ाती हैं और बालों को काटती हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही धर्म लिखा है, क्या? कि वह अपने पति की सेवा करेगा, अपने पति को उनके मन मुताबिक जो है अपना आचरण बनाए। महिलाओं के लिए लिखा है बस शास्त्रों में। यदि अपने पति की सच्चे मन से वह सेवा करती है, पतिव्रता धर्म का पारायण करती है महाराज, तो शास्त्र में ये लिखा है कि उसके कहने से सूर्य उगेगा और डूबेगा, उसके कहने से बादल पानी बरसाएंगे महाराज। पर उतनी पतिव्रता होना चाहिए। लिखा है कि पति ही देवता, पति परमेश्वर, पति ही सब कुछ मान्य है, और पति से बढ़कर धर्म न दूजा, वेद पुराण बखान है।
महिलाओं को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। घर गृहस्थी में यदि आपने अपना संभाल लिया तो जो है सब आपका बन गया भाग। क्योंकि महिलाएं अकेली कुछ नहीं कर सकती, जब तक उसका पति यदि उसके साथ में है तभी वह है। देखो कोई यज्ञ होगा तो क्या महिला अकेली यज्ञ कर लेगी, बैठ जाएगी अकेली, पति साथ में होना। अब आज भागवत हो रही है तो उनने कहा भैया पति साथ में होना, महिला अकेली करेगी, अकेली जजमान बनकर बैठ सकती, राजा रानी बनकर बैठ सकती नहीं। तो महिला सिर्फ अपने पति पर ही अधीन रहे। जब पार्वती जी की जब विदाई हुई है, वहां पर रामायण में लिखा है कि स्त्री समाज जो है वह पराधीन है। पराधीन कैसे? जब उसका जन्म हुआ तो वह अपने माँ बाप के अधीन हो गई महाराज। कुछ बड़ी हुई, विवाह हो गया तो अपने पति के अधीन हो गई, वह पराधीन कहा गया, उसे स्वतंत्र नहीं बताया। और बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के नारी। अब ढोल को यदि जब तक आप पीटोगे नहीं तब तक कहाँ आवाज करेगा, ये तो सत्य है कि उसे बजाना। गवार यानी जो मूर्ख है, जिसमें दिमाग नहीं है, पागल है, तो उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। यदि कुछ व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है तो उस ताड़ना भी देनी पड़ेगी। अब महिला, तो महिला के लिए कहा कि उन्होंने मारने के लिए लिखा, मारने के लिए नहीं है, ताड़ना। ताड़ना का एक अर्थ ये भी हो सकता है महाराज, यदि मैं आपको बार बार देखूं तो आप क्या कहोगे कि महाराज क्यों ताड़ रहे हो, यही कहोगे। तो महिला को कहा कि वो पराधीन, मैंने अभी आपको बताया कि महिला पराधीन है, तो उसे जो है अपने सानिध्य में रखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा में रखना पड़ेगा, यही उसका अर्थ है। ये नहीं कि आप उसे मारो, मारने के लिए नहीं कहा उसका। अब लोगों ने जो है दिमाग ऐसा लगा लिया और अपना अपना जो है वह शास्त्र में, पुराणों में किसी के लिए कुछ गलत नहीं लिखा है, सबको अपना अपना जो है बिल्कुल बताया है। पर सिर्फ समझने की बात होती है, आदमी समझ नहीं पाता। पहले एक वेद थे महाराज, उसके 4 वेद बनाए वेद व्यास जी ने, पर वेदों की भाषा बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आती। एक राजा, भागवत जी में वर्णन आता है, एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बही। ये राजा यज्ञ में यज्ञ करे जा रहे और यज्ञ में घोड़े और बकरों की बलि दे रहे थे। देख देने इनके यज्ञ में नारद मुनि आए और नारद मुनि ने आकर के कहा कि महाराज पापी बड़े देखे परंतु तेरे जैसा पापी नहीं देखा। बोले महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं और तुम बोल रहे पापी हो। बोले हाँ तू पापी है। बोले जरा सिर ऊपर उठा के देख। जैसे ही ऊपर सिर उठा करके देखा तो जितने घोड़े बकरे मारे थे ना वो सब मुंह फाड़ करके खड़े थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि राजन तूने हमें मार दिया, अब तू जब मरेगा ना तो तेरे को खाएंगे हम। तो राजा ने कहा कि देखो जैसा वेद में लिखा वैसा मैंने किया, मैंने अपने मन से थोड़ी किया। और वेद में सही में ये लिखा है कि जब हम कोई यज्ञ करने बैठे, कोई अनुष्ठान करने बैठे तो पहले अपने घोड़े और बकरे की बलि दें तब बैठे। अब उसका अर्थ अलग होता। घोड़ा किसे कहा जाता महाराज? घोड़ा कहा जाता है अभिमान को और बकरा कहा जाता है ममता को। बोले जब भी कोई अनुष्ठान करने बैठे, यज्ञ करने बैठे तो अपने अभिमान की और अपनी ममता की बलि दे दें तब आप यज्ञ करने बैठे। बोले तुमने तो साक्षात घोड़े बकरे मार दिए। कलयुग में जो है बलि वर्जित है, बलि नहीं होती महाराज। ये बलि करने का पता नहीं कहाँ से सिस्टम निकाला गया, परंतु कलयुग में बलि वर्जित है। कलयुग में बलि का प्रधान है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ बलि के बिना संपन्न नहीं होते, परंतु बलि का जो है प्रावधान बदल दिया गया। यदि आप कच्चा उड़द और कच्चा दही मिला दोगे तो वो मांस के बराबर हो जाता है। तो ये रीति बनाई गई कि आप जो है बलि देने का जब नंबर आए तो कच्चा उड़द और दही मिलाकर के जो है बलि दें, ये मांस के बराबर है। कभी आप पूजा करते हैं उसमें वो आखिरी में जब रखवाते ना उड़द की दाल और दही मिलाकर के, यज्ञ हवन जब होता है आखिरी में जो है दिया पूड़ी के साथ में, तो वो ये बलिश तो है।
पर कभी आपने गौर नहीं किया, कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि ये उड़द दही क्यों लगाते हैं महाराज। तो ये वो पूजा है, और हर पूजा में कोई भी हवन जब होता है तो उसमें आखिरी में जो है रखा जाता है। तो कोई भी पूजा पाठ जो है बिना बलि के जो है संपन्न नहीं होती। तो बलि का प्रावधान ये है कलयुग में, उड़द और दही से जो है बलि दी जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग का अंत समय जो है ऐसा बताया गया है कि महिलाओं हर किसी का विवाह नहीं होगा, ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, ये जो भागवत कथा है ये व्यवसाय बन जाएगी महाराज। धर्म के लिए कोई काम नहीं करेगा, सब अपनी अपनी देखेगा, ब्राह्मण तत्व से नष्ट हो जाएगा और सब जो है अपने अपने धर्म से बिगड़ जाएगा। ये कलयुग का अंत बताया है। तो मैं ये कह रहा था कि सत्य ये जो है परमात्मा स्वरूप है। दूसरा आता है चित्त। अपन सच्चिदानंद में थे, लेकिन अब मैं कथा कहने का मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है। किसी भी चीज में यदि लगा तो उसकी लंबी विवेचना हो जाती और आप भूल जाते होंगे कि महाराज कहाँ थे, है ना। तो सच्चिदानंद की हम विवेचना कर रहे हैं। सत्य का आपने सुना कि सत्य जो है वह परमात्मा स्वरूप। अब चित्त के भी कई अर्थ होते हैं महाराज। चित्त यानी मन, कहते ना उसका चित्त बिगड़ गया, मतलब मन बिगड़ गया। और चित्त का एक अर्थ और होता है प्रकाश। ये जो सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, ये प्रकाश भी चित्त। संस्कृत में इसे, हिंदी साहित्य में इसका ये तात्पर्य समानार्थी शब्द भी होता है, चित्त का यानी प्रकाश। तो ये जो प्रकाश हमें मिल रहा है महाराज, ये किनकी कृपा से? सूर्य नारायण की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। आप यदि ये लाइट जलाओगे बिजली का तो इसका टैक्स देना पड़ेगा, पर सूर्य नारायण कभी टैक्स मांगने नहीं आते, वो तो निरंतर प्रकाश दे रहे हैं आप। तो ये चित्त भी जो है वह परमात्मा स्वरूप है। अब आता आखिरी में आनंद। तो आनंद क्या है? आनंद आप यही समझोगे, यही कहोगे कि अच्छी अच्छी गुलाब जामुन खा लेना, समोसा पकौड़ी कचौड़ी खा लेना, अच्छा आनंद मिल गया। इसे आनंद नहीं कहते, ये आनंद की चीज नहीं है महाराज। आनंद तो अंदर की अनुभूति है, वो किसी को बता नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। जब भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में जो आनंद की अनुभूति होती है वो परमात्मा स्वरूप होती है। तो आनंद भी जो है वह परमात्मा स्वरूप है। और आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देखना हर चीज का उल्टा मिलेगा। लाभ का हानि, पुरुष का स्त्री, कर्म का धर्म, सबका जो है आपको समानार्थी शब्द मिलेगा। पुत्र का कन्या, हार का जीत, सबका मिलेगा, परंतु आनंद का कोई उल्टा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? दिमाग लगाओ। आनंद का कोई उल्टा होता होगा तो बताना, हमें तो नहीं मालूम कि आनंद। यदि आ लगा कर करोगे तो पहले से ही आ लगाओ उसमें। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। तो सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त पाद हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय तीन प्रकार के जो है विनाशों को नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? आपने सुना होगा, तीन प्रकार के ताप। ये ताप जो है दूसरे युगों में मनुष्यों को ज्यादा नहीं सताए, पर इस कलयुग में हर मनुष्य को सताते हैं। बाबा अपनी चौपाई में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज
काहू नहीं व्यापी। दैहिक दैविका भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार भगवान के राज्य में किसी को नहीं सदाए, परंतु आज के समय में सबको सदा रहे हैं। भगवान का राज्य ऐसा था महाराज, राम जी का राज्य, उनके राज्य में बाप के सामने बेटा खत्म नहीं होता था। आज सतयुग में भी यही नियम था, दुनिया इधर की इधर हो जाती थी, पर यदि जब तक बाप जिंदा है तो बेटा को मौत नहीं आएगी, ये नियम था। पर आज नहीं, आज ये दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार किताब सबको सता रही है। दैहिक दैविक भौतिक क्या है? तन मन धन। कहा जाता है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, तन से कैसे दुखी होता है? समझ लो किसी के पास में बहुत सारा माल खजाना है, कम से कम रोज लाख रुपया का टर्नओवर कर रहा है, और यदि शरीर में कोई बीमारी बन जाए तो डॉक्टर कहेगा कि भैया ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करना, और नहीं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाएगा। 1 लाख रुपया रोज कमाता है और खाने को क्या मिलता है उसे? सूखी दाल और रोटी, वो घी चबड़ रोटी भी नहीं खा सकता हमारा। तो ये आदमी अपने शरीर से तन से दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब मन से कैसा? किसी किसी का शरीर भी अच्छा, हष्ट पुष्ट, कोई बीमारी नहीं शरीर में, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं, परंतु घर के लोग अच्छे नहीं महाराज, एक दूसरे का कहना नहीं मानते, घर में रोज झगड़ा हो रहा, कलह चल रही है। विचार किया कि उनने कहा बेटे का विवाह अच्छी खानदान में करूंगा, अच्छे बड़े घर की बहू लाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, ऐसा टेंट लगेगा, ऐसे बाजे वाले लगेंगे, इतना बड़ा आयोजन होगा। अब पता चला कि घर के लड़के ने रात को नौकरानी से लेके भाग गया, सब धरा धराया रह गया। मन शांत नहीं है, मन बड़ा विचलित हो रहा, मन से उदास है, जो सोचते हैं वो होता नहीं, क्योंकि घर के लोगों का विचार विमर्श बन नहीं रहा। अब कोई धन भी नहीं रहा तो उदास, किसी किसी घर में धन ही नहीं हमारा, लोगों की 4-4-5 मंजिला मकान बना दिए और खुद रहते झोपड़ी में। रोज कमाने जाएगा, जब चूल्हा जलेगा घर में किसी के यहाँ धन ही नहीं, गरीबी है हमारा। थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रखकर कहे महाराज कि जीवन में कभी दुख आया ही नहीं, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हर किसी के पास में कुछ ना कुछ समस्या लगी है। सुखी राम के दास, जो भगवान के दास हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। आप बाबा लोगों को देख लो, उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की भक्ति में लीन है महाराज, उन्हें कोशिश कुछ लेना ही देना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सुख चाहिए तो वह परमात्मा के नाम में है, परमात्मा की शरण में है। और आदमी जो है सुख को काय में ढूंढता है? पैसे में। उन्होंने कहा अच्छा सारा पैसा होना चाहिए, सुख उसमें मिलेगा, सुख पैसे में नहीं है। छोटे वर्ग का आदमी यही सोचता है कि जो बड़े लोग होंगे तो वो सुखी होंगे, और बड़े लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो नेता लोग जो हैं ना, इनके हाथ में सत्ता, ये सुखी होंगे। नेता लोग सोचते हैं कि हमारा आला कमान जो हाई कमान बैठा वो सुखी होगा, और वो सोचता है कि मैं काहे का सुखी, रात दिन काम करता हूँ, मेरी ग्रह दशा इतनी खराब चल रही है, ऐसा है, तो देश में ऐसा हो रहा है, मेरा विरोध हो रहा है, मेरे नक्षत्र ठीक नहीं। जो नक्षत्र के स्वामी देवता लोग वो शायद सुखी होंगे। देवता ये कहते कि हम काहे की सुखी, हमारे ऊपर जो सृष्टि को बनाने वाले हैं भगवान ब्रह्मा वो सुखी। बाबा तुलसी कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे
महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे बिन राम भजन सब जीव दुखारी। जो राम का भजन करता, राम की शरण में जाता है, परमात्मा की शरण में जाता, उन्हीं के पास तो सुख है महाराज, वरना इस संसार में सब दुखी है। हमें यही प्रयास करना चाहिए और भगवान से बांके बिहारी से यही कहेंगे हमारे दुखों को आप दूर करें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे बिहारी। काली सेवा करते हुए सभी लोग गाएं। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए। सोना है जो तेरे दर पे आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सोना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सोना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके
दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जीव कहता है परमात्मा से कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, इस संसार में बहुत भटका, संसार की मोह माया ने मुझे फंसा लिया, मेरा जो जीवन की नैया है वो अटक गई है, भंवर में फंसी है। हे प्रभु आपको नैया मेरी पार लगानी है। कहा है जन्म जन्म का मैं हूँ भटका तेरा भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका बेड़ा आज भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका बेड़ा भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जागरण का नारी सब ही तुम्हें पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका न्यारी सब ही तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी। आई मेरी बारी रे दूर करो बारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरिवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। है इसके पास में राम नाम धन है, नहीं तो सब जो है निर्धन है महाराज। और यही जो धन है हमारे साथ जाने वाला है। हमने जो किया है तो कर्म है वो ही जाएंगे, बाकी साथ में कुछ जाता है कोई नहीं। आया है सो जाएगा
राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है महाराज, और जाते समय जो है हमारे कर्म हम लेकर के जाएंगे। आपने अच्छे कर्म किए महाराज, अच्छा लेकर जाओगे, बुरो किए बुरा लेकर के जाओगे, बाकी सब यही छूट जाना। ये धरती जो है भारत धरती, भारत भूमि जो है ये कर्म प्रधान है, इसमें कर्म की प्रधानता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये कर्म जो है कभी पीछा नहीं छोड़ते महाराज। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो सल तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल जो है भोगने को मिलेगा। और ये कर्म, जैसे आपने सोचा कि उन्होंने कहा कौन देख रहा है, कर्म कर लिए बुरे, अब जब बारी आई भोगने की तो मौत हो गई, मर गए। उन्होंने कहा कर्म आपके पीछा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो कर्म जो है आपको जो किए उसके हिसाब से आपका ऊपर जाने का रास्ता तैयार होगा। कर्म अच्छे होंगे तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो नरक मिलेगा। और नरक में भी जितना समय आपका निर्धारित किया गया उतना रहोगे, नहीं भोग पाए तो उसके अनुसार फिर जन्म मिलेगा। यहाँ कर फिर भोगो, कीट पतंगा बन रहे हैं कि दूसरी योनियों में जन्म मिल रहा है। स्वर्ग जाओगे महाराज, अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में, कर्म जब तक आपके क्षीण होंगे तब तक स्वर्ग में रखा जाएगा, और जिस दिन खत्म हो गए कर्म उस दिन फिर धरती में आना पड़ेगा। स्वर्ग जो है मोक्ष का द्वार नहीं है, स्वर्ग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग वो है आदमी ज्यादा जिनने अच्छे कर्म किए, वह जाता है स्वर्ग। और भगवान के यहाँ कौन जाता है? भगवान के वहाँ वो जाता है जो जिंदगी भर भगवान की भक्ति करता है और अंत समय में भगवान का नाम लेता है, तो वो भगवान के घर जाता है। स्वर्ग जाना, स्वर्ग देखना, स्वर्ग एक वैभव का स्थान है। वहाँ जब तक आपका, जैसे ये बिजली जल रही है, जब तक बिल पटा रहे हैं आप तब तक जल रही है। जिस दिन पैसा खत्म हो गया, बिजली पटाना बंद कर दिए ले आपने बिल, उस दिन बिजली काट देगा। ऐसे ही स्वर्ग है, आपके जितने पुण्य हैं, जितने अच्छे कर्म है वो धीरे धीरे वहाँ खत्म होते हैं, उसका टैक्स पड़ता है वहाँ पर, वहाँ भोग विलासिता मिलती है। और जिस दिन पूरे खत्म होगा उस दिन फिर धरती पटक दिए जाओगे। स्वर्ग मोक्ष का द्वार नहीं कहा गया। ये इंद्र होते हैं तो इनकी भी पदवी होती है, बदलते रहते हैं इंद्र, ये पदवी का नाम है। शास्त्र कहता जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता वो इंद्रासन का अधिकारी होता। 100 यज्ञ पूरे कर लेगा वो इंद्रासन का अधिकारी, इंद्र की सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो जो है इंद्र और स्वर्ग जो है वो मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार है भगवान नाम, भगवान का सहारा, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के अंत समय तक भगवान को भजना, धर्म के काम में लिप्त रहना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा मंगलवार आ गए तो खूब हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और जैसे रविवार आया तो उन्होंने कहा गपई महारानी कहाँ लाओ, ऐसा तो नहीं होगा। आपके एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान जी प्रसन्न होने वाले हैं? एक दिन जो है शरीर को शुद्ध बनाने से, शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस गिलास में यदि मदिरा रखा गई, कितने भी गंगा जल से धुल लो, वो आप पवित्र होने वाली नहीं, वो अपवित्र ही रहेगी। हमें जो है भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए हमेशा। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, और वृथा श्वास जनि खोय, और ना जाने जा श्वास को फिरावन हो या न हो। हमें हमारी प्रत्येक श्वास पर जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें अधिकतर एक आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। अब एक आसन पे आदमी बैठ नहीं पाता। कथा हो रही है, हम तो बैठे हैं और निरंतर बैठ रहे हैं महाराज। 2 तारीख से लगे हैं, अभी एक दिन का भी गैप नहीं है, चला ही रहा है और अभी चलेंगे। जी कथा के बाद में 2-3 दिन का गैप है और उसके बाद फिर है। तो
आदमी एक आसन पर बैठता नहीं है, कहीं पैर ऐसा करेगा कहीं ऐसा करेगा। अब वो वैसी बन चुकी है महाराज शरीर की। शरीर की वैसी क्यों बन गई? ये शरीर दिक्कत क्यों कर रहा है? दिक्कत इसलिए कर रहा है कि आपका खान पान जो है, आचरण जो है, ये गड़बड़ है। इसको सुधारें। बड़े बड़े मसाले निकल गए महाराज आजकल, बिल्कुल उसके बिना सब्जी बने ही नहीं रही। लहसुन प्याज के बिना सब्जी बने ही नहीं रही है। अब जीभ को जो है ऐसी चटोरी बना ली है, अच्छा ही नहीं लगता। तो जो है अपनी रसना को काबू करें। आप यदि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कदम मन नहीं लगेगा, नींद आएगी। आप हल्का भोजन करें। हल्का भोजन करोगे, एक आसन में बैठने का मन लगेगा, एक आसन में बैठ पाओगे, नहीं तो बैठे ही नहीं पाओगे। इसलिए कहा है अपनी रसना को काबू में रखें। रसना आपकी काबू में रहेगी, जीभ आपकी काबू में रहेगी, आप जो है सादा भोजन करोगे। हमारा तो यही कहना है, कम खाओ मरो न मोटाओ, सादा भोजन उच्च विचार। ज़्यादा भी मत खाओ जिससे शरीर गड़बड़ हो जाए। और आजकल ये समस्याएं बड़ी, कहीं किसी घुटने तो कराएं, किसी कमर तो कराई है। हम तीर्थ यात्रा का काम कराते हैं महाराज। बरसात में यात्रा ले जाते हैं, गया जी की यात्रा ले जाते हैं, अयोध्या अभी कुंभ लगा था, प्रयागराज में कुंभ की यात्रा बनाते थे। वृंदावन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास में जाएंगे, फिर भादों के महीने में भागवत करने जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जब जाते हैं, अब उनसे कहते हैं कि भाई चलोगे क्या, तो वो क्या कहते हैं मालूम? हमारे कोई जाने के दिन हैं, हमारे दादा बहू जाएंगे हैं, दादा को ले जाओ। अब दादा की आंख में दिखाई नहीं दे रहा बराबर, पैर में चलते नहीं बन रहा, दादा कहाँ ले जाओ? तुमसे बन रहा, तुम जा नहीं रहे, दादा को ले जाओ। तो ये शरीर की ऐसी सिचुएशन है महाराज, इसे आप जो है समय रहते भगवान का भजन कर लें। ये नहीं कि बुढ़ापा आएगा तब भगवान को भजेंगे। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता महाराज, ना कान में सुनाई देता, ना बराबर आंख में दिखाई देता, ना कमर में बैठते बनता, ना चलते बनता। कहाँ मंदिर में दर्शन करने जाओगे, कहाँ कथा सुनने बैठे? उनने कहा महाराज तो बड़े धीरे बोलते, अब सुनाई नहीं दे रहा तो महाराज को कहीं नहीं धीरे। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता। भजन तो हमें जवानी में जब समय मिल जाए, ऐसा नहीं कि जवानी में, जब समय मिल जाए तभी कर लो। बुढ़ापे की रास्ते मत देखो महाराज। ये बुढ़ापा, ये शरीर क्या है? हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। कई लोग अपने शरीर पर बड़ा अभिमान करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, जैसे कोई काम बन गया ना तो वो ये कहेंगे कि महाराज मैंने किया। अरे मैं नहीं होता तो ये तो होता ही नहीं है कोई। इन लोगों के बस का काम करता क्या जी कर लेते, मैंने करवाया था। और कोई काम बिगड़ जाता ना तो क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा नहीं रही होगी इसलिए नहीं हुआ। बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा, और बन गया तो मैंने किया। मैं नहीं रहता तो ऐसा होता क्या? ऐसा तो भगवान का भजन जो है समय रहते, और जवानी में जो कुछ हो गया सो हो गया, इसके बाद नहीं होता। किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, वो बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी। जय हो। देखो सभी दादी की सेवा करते हुए, अभी कोई बुढ़े नहीं है, 100 साल की उम्र है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। अब एक जगह कथा चल रही थी, हम लोग गए, एक दादाजी बैठे थे सियाने से। मैंने कहा दादाजी कथा कैसी लग रही थी? आखिर सुनाई नहीं दे रहा। अब बुढ़ापा बड़ा खराब होता है।
बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। कथा कुछ सुन नहीं पाओगे, कथा कुछ सुन नहीं पाओगे। भजन भी सुन नहीं पाओगे, भजन भी सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। अरे हमारी मैया भी बोलो, सभी बोलो, शर्मा मत, भगवान का नाम है, झगड़ा करने नहीं बोल रहे। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। रात्रिकालीन सभा में आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। प्रयास ये करेंगे कि समय से पहले आएंगे। 8 बजे का समय। बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला, आ आ ला 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 ला, हो ला 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 ला, आ आ ला 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 ला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया थी भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं ये भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। वासुदेव करे तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तारमाला गुणतालिकाय कपाल गरा नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या रमणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहान् परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लिए, सुमन सुभक्ति विचार। पुष्पांजलि अर्पण करो कृष्णनाथ करो स्वीकार। चरण कमलो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।